जय मसीह की। मैं आज फिर आप लोग के बीच में हाउ टू शेयर गॉस्पेल, यीशु मसीह की गवाही को हम कैसे प्रचार करते हैं उस विषय में बताने के लिए आई हूँ। और मुझे आशा है आप सब लोग ठीक है, आराम है प्रभु की कृपा से। और आज फिर T40 का दूसरा लेसन में सिखाने जा रही हूँ। हम क्यूब शेयर करेंगे। इससे पहले कि हम छोटा सा प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आइए दोस्तों, हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं इस समय में प्रभु। फिर भी हम आपके वचनों से कुछ सीखने के लिए और सिखाने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर पिता। और जो हम सीखने सिखाने जा रहे हैं दोनों पक्ष में आप परमेश्वर रहिए। और आप परमेश्वर सिखाने के लिए और सीखने के लिए प्रभु हम दोनों को सहायता करिए परमेश्वर। जो कोई भी ये वीडियो देखेंगे प्रभु जी, जिस तरीके से हम गॉस्पेल को शेयर करते हैं प्रभु, कैसे गॉस्पेल को शेयर करना चाहिए उस बात को सीखने के लिए अपने दास दासियों को प्रभु आप मदद करिए, सहायता करिए। और जो बात हो वीडियो के जरिए वो सीख रहे हैं प्रभु, वो सीख कर दूसरे को सिखा सके। मेरे परमेश्वर पिता, आप उन सबको सहायता करें जो भी इस वीडियो को देखते हैं प्रभु, सबके साथ आप रहिए और सबको सहायता करिए। और सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रभु आपके आत्मा उन सबको चलाइए परमेश्वर खुदावन प्रभु। आपको धन्यवाद करते, फिर भी ये सब समय आपके हाथों में रखते हुए आशीष अनुग्रह मांगते प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज हम T40 के दूसरे लेसन में आए हैं। पहले हमने ओरिएंटेशन किया था कि कैसे गॉस्पेल शेयर करना है, सुसमाचार कैसे प्रचार करना है ना। तो सबसे पहले हमने अपनी गवाही के बारे में मैंने आपको बताया था कि अपनी गवाही से हमें लोगों को बताना है। तो इसके बाद हमारे पास यीशु मसीह की गवाही, और सबसे अच्छा स्टोरी जो है यीशु मसीह की स्टोरी, जो यीशु मसीह ने हमें जो प्यार किया है, तो उस बात को यीशु मसीह ने हमारे जीवन में जो आशीष दिया है उस बात को हम लोगों के सामने कैसे शेयर करते हैं। तो कई बार हम ऐसे ही बताते तो समझ में नहीं आता। तो आज मेरे पास एक क्यूब है, इसे क्यूब बोलते हैं, है ना। इसके ये पिक्चर के जरिए हम लोगों को सिखा सकते हैं कि हमें ये जो है, ताकि वो लोग समझ सके, जो कोई भी सुसमाचार को सुनते हैं तो वो लोग समझ सके कि ये क्या है और किस तरीके से हम शेयर कर रहे हैं। तो आज मैं आप सब, मेरे जो T40 ग्रुप है, जो भी ये वीडियो देखते हैं, आपको मैं इस क्यूब से कैसे शेयर करना चाहिए इस बारे में बताऊंगी। अगर फिर हमारा मुलाकात होगा तो मैं आप लोग को ये प्रोवाइड करूँगी। लेकिन अभी तो हम दूर है, तो जहाँ कहीं भी है आप लोग इस वीडियो को देखिए। और हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर कर भी अपने फ्रेंड्स को, जो विश्वास नहीं किया हुआ है, उन लोग को वीडियो शेयर करके भी आप सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हम दो तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ दिखा हुआ है जो उजाला है ना, उजाला भाग दिखा हुआ है। ये उजाला हम परमेश्वर को दर्शाते हैं। और परमेश्वर क्या है? ज्योति में है और परमेश्वर पवित्र है। उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया हुआ है। परमेश्वर पवित्र, सिर्फ पवित्र है। उन्होंने सारा संसार को सृष्टि किया, सब कुछ बनाया और मनुष्य को सृष्टि किया। ये जो लाल वाला जो भाग मनुष्य के जैसे तस्वीर देख रहे हैं आप लोग, ये तस्वीर में संसार में हम जितने भी मनुष्य सबको जनाता है, दर्शाता है। तो ये जो आदमी का जो तस्वीर है, हम सब संसार में जितने भी लोग हैं उसको ये तस्वीर प्रेजेंट करता है ना। तो ये परमेश्वर ने संसार को बनाया और इंसान को भी सृष्टि किया। तो उन्होंने इंसान को जो है उन लोग को आज्ञा दिया कि आप लोग ऐसा नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना, जैसे कि पाप नहीं करना, ऐसे अच्छे काम करने के लिए परमेश्वर ने सिखाया। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं माना। जो आज्ञा उन्होंने परमेश्वर ने दिया था उस आज्ञा को तोड़कर वो लोग पाप में चले गए। जो पीछे का काला भाग हम देख रहे हैं, ये पाप है जो अंधकार में है। तो इस पाप के कारण मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बड़ा सा संबंध अलग हो गया, संबंध टूट गया परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो पाप को घृणा करते, और मनुष्य जाति जो है वो पाप में थे, इसलिए परमेश्वर और मनुष्य का संबंध टूट गया। यहाँ पर देख सकते हैं। तो कई बार मनुष्य लोग यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गिर कर वो नरक के आग में जा रहे थे। यहाँ आग देख सकते हैं हम, है ना। तो कोशिश करते रहे, कोशिश अच्छे काम करके, है ना, और कुछ लोगों को देकर सहायता कर यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सब कुछ असंभव था। तो मनुष्य लोग गिर कर कहाँ जा रहे थे? नरक के आग में। परमेश्वर वो पवित्र सिर्फ नहीं थे, वो प्रेमी भी थे। वो आप हम सबको प्रेम करते थे, प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। मनुष्य को बचाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी मनुष्य इस नरक में जाए। तो उन्होंने मनुष्य को बचाने के लिए अपने बेटे इकलौते पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेजा।
और यीशु मसीह संसार में आए, यीशु मसीह ने भी कोई पाप नहीं किया था, कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन उन्होंने संसार में आए, अच्छे काम किया, रोगी बीमारियों को चंगा किया, लोगों को अच्छा शिक्षा देने लगे। जब रोगी बीमारी चंगा हो गए, अच्छे अच्छे बात सुनने लगे, तो यीशु मसीह के पीछे पीछे लोग लगने लगे। तो वहाँ के जो धर्म बनाने वाले धर्म गुरु थे, तो वो लोग जेलस होने लगे यीशु मसीह को देखकर, है ना। तो उनके मन में ईर्ष्या आया, तो वहाँ के धर्म गुरु ने सब ने मिलकर यीशु मसीह को पकड़ा और ऐसे क्रूस में टांग दिया। यीशु मसीह स्वयं ईश्वर थे, वो खुद को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि आज संसार पाप में था और हमें पाप से निकालने के लिए, हमें बचाने के लिए यीशु मसीह खुद बलिदान हो गए, आप और हमारे लिए, है ना। यीशु मसीह को ऐसे सूली में टांग कर देखिए, 2 हाथ में और पाँव में कांटी ठोक कर उन्हें मारा डाला। जब उन्हें ऐसे टांग के मारा, फिर उसके बाद उन्हें कब्रिस्तान में दफना दिया, और वहाँ कब्रिस्तान में बड़ा सा पत्थर से ढक कर रखा उनके लाश को। और साइड में आप देख सकते हैं 2 सिपाही है। कभी आपने मरे हुए लाश के सामने सिपाही देखा हुआ है? मैंने तो नहीं देखा, शायद मुझे लगता है आप लोग ने भी कभी नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर 2 सिपाही रखा हुआ है। यीशु मसीह के लाश के बाहर गेट में सिपाही रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने मरने से पहले उन्होंने बोला था कि मैं मरकर फिर जीवित होकर उठूंगा, है ना, फिर जीवित होकर दिखाऊंगा 3 दिन के बाद। तो ये सच है या झूठ है, ये उठेगा या नहीं, ये देखने के लिए यहाँ पर सिपाही रखा हुआ था। 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, और तीसरे दिन में सच में यीशु मसीह ऐसे जीवित होकर उठकर दिखाया। तो कई लोग ने उनको देखा, यीशु मसीह को ऐसे जीवित देखकर लोग डर गए, क्योंकि मरे हुए लोग जब जीवित होते तो बोलते भूत आए। और तो यीशु मसीह ने बोला भूतात्मा का तो हड्डी और मांस नहीं होता है, भूतात्मा नहीं खाता है और नहीं पीता है, लेकिन मुझे छू कर देखो, मैं जैसा मरा हुआ था वैसे ही शरीर में जीवित होकर उठाऊं, है ना, और मैं खा सकता हूँ, पी सकता हूँ। उन्होंने अपने आप को अपने चेलाओं के बीच में और मनुष्य और दूसरे भी लोग जो थे उनको सुनते थे, उनके बीच में जाकर अपने आप को साबित किया। और सच में जब लोगों ने उनको छुआ तो वो सच में शरीर में जीवित होकर उठे थे, है ना। तो वो 40 दिन तक अपने चेलाओं के साथ बैठकर शिक्षा देने लगे, और बहुत सारे लोग भी वहाँ पर थे, उनकी शिक्षा को सुनने लगे। और उसके बाद 40 दिन के बाद वो शरीर में स्वर्ग में चले गए। 500 से ज़्यादा लोग वहाँ पर देखते हुए उनके सामने से वो शरीर में स्वर्ग में चले गए। और आज आप और हमारे लिए स्वर्ग जाने के लिए एक रास्ता उन्होंने तैयार बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। यीशु मसीह ने हमारे लिए, उन्होंने वचन में बोला है कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ, मेरे थ्रू ही, मेरे जो मुझे विश्वास करेगा उस तो लोग यहाँ जा सकते हैं। जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करेगा कोई भी यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते। तो क्यों उन्होंने ऐसा बोला? क्योंकि यीशु मसीह एक ही थे जो आपके और हमारे पाप के लिए मरे हुए थे। कोई भी किसी के पाप के लिए नहीं मर सकते। इवन हम अपने माँ बाप के लिए हम नहीं मर सकते, और हमारे लिए हमारे माँ बाप नहीं मर सकते, लेकिन यीशु मसीह आज सारा संसार के लिए, सारा संसार में जितने भी मनुष्य, जितने भी पापी लोग थे, सबके लिए यीशु मसीह मरे हुए। और आज हमारा स्वर्ग जाने के लिए उन्होंने एक रास्ता तैयार कर दिया, वो ब्रिज बने हुए। शुरू में हमने यहाँ पर देख सकते हैं, जब आपको मैंने शुरू में बताया था, परमेश्वर और मनुष्य बीच एक संबंध टूट गया था। यहाँ पर कोई भी ब्रिज नहीं था, रास्ता नहीं था यहाँ से यहाँ जाने के लिए। मनुष्य लोग यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते थे, क्योंकि मनुष्य पाप में था। जब यीशु मसीह मरे और उनके लहू से मनुष्य के पाप को क्षमा कर दिया, है ना, तो आज वो मरकर जीवित होकर उठे और हमारे लिए एक रास्ता बनाया है, ब्रिज बने हो। और यहाँ से हम जो कोई भी यीशु मसीह को विश्वास करते, इस रास्ता से होकर परमेश्वर के साथ हम जा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम देख सकते हैं डिसीजन हमारे अपने अपने हैं, किसी को भी फोर्स नहीं किया है, किसी को भी जबरदस्ती नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने संसार को बनाया, मनुष्य को सृष्टि किया, उन सबको अपनी मर्जी में छोड़ दिया, उन सबको स्वतंत्रता दिया परमेश्वर ने। अब लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य यहाँ पर नरक के आग में जाए, वो चाहते कि सब लोग यहाँ स्वर्ग में जाए, जहाँ शांति और आनंद है, जहाँ कोई दुख और कष्ट नहीं है ना, कोई चिंता नहीं है, जहाँ परमेश्वर पिता रहते हैं, वहाँ लोग वहाँ जाए, वहाँ परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन अब मर्जी हमारा अपना है कि हमें स्वर्ग जाना है या नरक जाना है, जहाँ आग है, जहाँ दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, जब हम जलते हैं लेकिन कभी नहीं मरते, यहाँ पर जलते रहते हमारा आत्मा जो करोड़ों साल तक ये इस नरक में जलता रहेगा। लेकिन परमेश्वर चाहते अगर
अगर आप लोग चाहते कि नहीं, हम इस नरक में नहीं जलना चाहते, हम शांति और आनंद में रहना चाहते, परमेश्वर के साथ रहना चाहते, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग भी विश्वास करिए, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करिए, क्योंकि हमें अनंत का जीवन यीशु मसीह दे सकते हैं। आप और हमारे पाप के लिए यीशु मसीह मरे हुए, और कोई भी नहीं मरे। तो अब मर्जी आपको है, और मैं आपको क्वेश्चन करना चाहती हूँ, आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं? तो प्लीज़ अगर आप लोग ने वीडियो देखा हुआ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते, पूछ सकते, बता सकते कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, है ना। लेकिन हम सब लोग स्वतंत्र हैं, हमें कहाँ जाना है हम खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, है ना, कि हमें कहाँ जाना है। लेकिन परमेश्वर तो हाथ दे रहे हैं आपको बचाने के लिए। परमेश्वर अपना हाथ दे रहे हैं, और परमेश्वर आपको इस नरक से बचाकर अपने स्वर्ग राज्य में ले जाना चाहते हैं। अगर सच में आप लोग जाना चाहते हैं तो आप भी विश्वास करिए प्रभु यीशु मसीह में। विश्वास करने के लिए आपको कुछ भी देना नहीं है, कुछ भी चीज़ नहीं देना, सिर्फ अपने मन से विश्वास करना है, उन पर अपने हृदय से विश्वास करना है, पश्चाताप करना है, और मुंह से स्वीकार करना है कि आप ही प्रभु यीशु मसीह है। इतना करने से आपका जीवन बदल सकता है, आप अनंत जीवन पा सकते हैं, आपका पाप क्षमा हो सकता है। और हमारे पाप क्षमा के लिए सिर्फ एक ही पवित्र बलि हुआ है, जो यीशु मसीह का बलि हुआ है। जो यीशु मसीह पवित्र थे, उन्होंने कभी भी कोई पाप नहीं किया, वो पवित्र थे। लेकिन आज आप और हमारे लिए पाप में मरे हुए हैं, पाप के खातिर मरे हुए हैं। तो अब डिसीजन आपके हाथ में है। मुझे आशा है आप लोग इस वीडियो को देखकर आप लोग भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेंगे। लेकिन हम कभी भी किसी को फोर्स नहीं करते, कभी भी किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते। हम स्वतंत्र हैं, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दिया है, तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती। लेकिन जो मेरे जीवन में परमेश्वर ने आशीष दिया है, प्रभु यीशु के जरिए मैंने जो आशीष पाया है, उस आशीष को मैं आपके बीच में बांट सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ। लेकिन आप लोग विश्वास करना और नहीं करना वो आपके हाथ में है, ठीक है। धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा वीडियो अवश्य देखा होगा। मैं आपको और परमेश्वर को भी धन्यवाद करती हूँ कि ये समय परमेश्वर ने मुझे दिया कि ऐसे वीडियो शेयर करने के लिए, और इस वचन से प्रभु यीशु मसीह के क्यूब के जरिए आप लोग को सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। ये भी जय मसीह की, नमस्ते।